सिंचाई विभाग इस कदर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है कि हर जगह निर्माण कार्यों में धांधली नजर आ रही है, जिसके चलते संभावित बाढ़ को रोकने के लिए तमाम प्रयास बाढ़ आने से पहले ही पानी में डूब जाते हैं। ताजा मामला कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र का है, जहां हनुमानगंज स्थित गंडक नदी के छितौनी तटबंध के स्पर के लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप की पुनर्स्थापना और पार्क्यूपाइन कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन एक साइट का काम करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया, लेकिन ये निर्माण कार्य बाढ़ आने से पहले ही बहने लगा। जब आने वाले दिनों में नेपाल से पानी छोड़ा जाएगा तब क्या हाल होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जब गंडक नदी के किनारे काम शुरू हुआ था तब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर इस खबर को काफी विस्तार से दिखाया था। तब बाढ़ खंड के अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। तटबंधों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में लगे अधिकारी और ठेकेदार सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज जब हमारी यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गंडक नदी के रौद्र रूप से पहले ही तटबंध पर पार्क्यूपाइन का एक हिस्सा नदी में समाने लगा। आप देख सकते हैं, एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बिहार राज्य, लेकिन कार्य की खराब गुणवत्ता के चलते एक बार फिर तराई क्षेत्र डूबने को तैयार है। इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिशासी अभियंता महेश कुमार सिंह से बात की गई तो वो टाल मटोल कर हमारे सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं एक बार फिर से मौजूद हूं आप लोगों के बीच में एक नए एडिशन के साथ। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं वो जानते हैं कि हम इस समय स्पेशल बाढ़ की समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच में मुखातिब हैं, क्योंकि इस समय सीज़न ही बाढ़ का है। मैं इस समय जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर हूँ और सटे हुए इस नदी के उस पार नेपाल और बिहार का बॉर्डर लग जाता है और ये वही बॉर्डर है जहाँ बिहार और नेपाल एक साथ मिलते हैं और ये नारायणी नदी है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने आपको दिख रहे होंगे, ये पानी में जो खड़ी चीज़ें दिख रही हैं इसको पर्क्यूपाइन कहते हैं और ये करीब पर्क्यूपाइन और इस बंधे के पुनर्निर्माण का कार्य जो है सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा काम जो है सरकार ने सौंपा था। और एक और बात आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले, महज 1-1.25 महीना पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विजिट कर चुके हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि ये जो पर्क्यूपाइन है अभी बाढ़ नहीं आया है और पर्क्यूपाइन पानी में विलुप्त हो गया है, मतलब पानी में बह गया है, टूट के गिर रहा है। 8 करोड़ रुपए किस तरह पानी में बहते हैं ये आपके सामने नज़ारा है। यहाँ के जो अभियंता हैं महेश कुमार सिंह हैं और उनको शायद यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है। यहाँ का जो ठेकेदार रहा है उस ठेकेदार ने पर्क्यूपाइन के नाम पर 3rd कैटेगरी के पिलर्स तैयार करवाए और उस पिलर को पानी में खड़ा कर दिया गया। फ़ोटो खिंच गया, मंत्री जी तक चला गया और चीफ के पास चला गया। कार्य की इतिश्री हो गई, लेकिन फिर से ये नारायणी नदी जिस दिन इसमें बाढ़ आ गई उस दिन हनुमानगंज गाँव के करोड़ों एकड़ खेत जो हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं इस बार भी झेलेंगे। सरकार के द्वारा दिया गया पैसा किस तरह पानी में बह गया है, पानी में जो ठेकेदार हैं और जो अभियंता हैं वो मिलकर पी गए हैं, इसका अंदाज़ा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक चीज़ और, मैं अगर कैमरामैन हमारे पैन करके जूम करके दिखा सके तो ये नया ठोकर जो बना है हनुमानगंज गांव के सामने, ये नया ठोकर बना है और ये ठोकर आलम ये है कि पानी अभी फ्लोन में नहीं आया है, नेपाल ने पानी छोड़ा नहीं है, लेकिन ये ठोकर धंसने लगा है। स्थानीय समाचार पत्रों ने इसको कई बार प्रकाशित किया, लेकिन बावजूद उसके ना ही यहाँ पर इंजीनियर कभी आए और ना ही चीफ साहब आए हैं और ना ही ठेकेदार महोदय आए हैं, क्योंकि उन सभी लोगों का कमीशन सेट है। ये पूरा मामला कमीशन का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होगी कि जब नेपाल पानी छोड़ेगा और यहाँ पर जब एक साथ पानी का फ्लो होगा तो कितने खेत बर्बाद होंगे, कितने घर बर्बाद होंगे। हमारे बीच में यहाँ के एक स्थानीय रिपोर्टर हैं जो निरंतर इन जगहों पर कवरेज पे लगे रहते हैं। इनसे हम यहाँ की बारीकी को समझते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी मेरा नाम है। अनुराग जी, यहाँ पर जो काम हुआ है क्या आपको लग रहा है? यहाँ पे जो काम हुआ है ये छितौनी बांध है, जिसकी लंबाई लगभग जो है 11.8 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर में है
और यहाँ पर हनुमानगंज गांव के समीप ये ठोकर का पुनर्स्थापना का काम कराया गया है। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया, लेकिन ये कार्य अभी 1 महीना पहले जो है संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाढ़ एवं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे और उन्होंने भी इस काम का जायजा लिया था। उस दौरान उन्हें भी कमियां दिखी तो उन्होंने बोल्डर नापने के लिए जो है जब नापक अंक मांगा तो अधिकारी जो है मुंह बना करके खड़े हो गए। उसी वक्त लग रहा था कि कहीं ना कहीं कार्य में गुणवत्ता नहीं है और इस वक्त आप भी देख रहे हैं किस तरीके से टूट के जो ठोकर हैं वो लगातार नदी में बह रहे हैं। जो परक्यूपाइन है वो टूट चुका है। परक्यूपाइन धारा क्या कम करेगी जब बिना बाढ़ आए वो टूट के किनारे हो गई है। तो कहीं ना कहीं इन सारे कार्यों में जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो है कहीं ना कहीं झारखंड जो है वो खेल रही है। और ये पूरा माजरा कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कार्य ध्वस्त हो रहे हैं तो कमीशन का एक बड़ा खेल इसमें खेला गया है। ऊपर से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं। तो ये अनुराग हैं जो यहाँ लोकल यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं और ये यहाँ की खबरों को करते हैं। जब स्वतंत्र देव सिंह आए थे उसके 15 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी। जब ये परक्यूपाइन का काम चल रहा था तो यूपी की बात पर हमने एक खबर चलाई थी और वो खबर के 15 दिन बाद स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया था। लेकिन निरीक्षण में उनको सारी चीज़ें कागज़ में दिखा दी गई। धरातल पर क्या है, एक बार फिर से यूपी की बात की टीम यहाँ पर है और देख रही है। आप कैमरे की निगाह से देखिए कि परक्यूपाइन जिसका काम होता है पानी को रोक के उसको स्थापित करके फिर डाइवर्ट करना, लेकिन परक्यूपाइन अपने आप में टूट चुका है, डूब चुका है। ये क्या पानी को रोकेगा? अभी बाढ़ आई नहीं है, नदी का जलस्तर बढ़ा ही नहीं है, कुछ दिन में बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में बहुत ही भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो इंजीनियर हैं महेश कुमार सिंह, उनको कम से कम एक बार आना चाहिए होगी। जो गंडक चीफ हैं वो गोरखपुर से यहाँ तक आएंगे नहीं। मंत्री जी आए थे, उनको स्थानीय विधायक और स्थानीय लोगों ने, स्थानीय अधिकारियों ने कागजों पर सारा विकास दिखा दिया। तो अब कुल मिला जुलाकर यह जो कमीशन खोरी है ये आपके सामने है। निश्चित रूप से ये खबर चलने के बाद खलबली मचेगी। जैसा कि हम पिछले एडिशन में आपको दिखा चुके हैं कि हमारी खबर का असर बहुत तेज़ हो रहा है। इस खबर का भी असर निश्चित रूप से होना है। आप देखते रहिए यूपी की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।